अयोध्या ये एक नाम ही नहीं बल्कि एक भावना है। एक ऐसी भावना जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और समय के साथ परिवर्तनशील भी है। हम बताएंगे आपको वो पहलू जो शायद ही कभी आपने जानने की इच्छा जाहिर की होगी। जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तो न धूप थी, न बारिश हो रही थी, बस बादल छाए हुए थे। ऐसा लगता था मानो ईश्वर सोच रहे हैं कि हमारा कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो। वो एक दिन का सफ़र ज़रूर था, लेकिन अनुभव कई वर्षों का हो गया। मैं जीना चाहता हूँ अयोध्या की खूबसूरत सुबह, एक ऐसी सुबह जिसमें गुनगुनाती धूप हो और अल्हड़ सी ठंडी ठंडी बहती हवा हो। मैं मुसाफिर होना चाहता हूँ अयोध्या के घाटों का और डूब जाना चाहता हूँ सरयू मैया की लहरों में। मैं जीना चाहता हूँ खुद के भीतर अयोध्या को समेटे। एक कुल्हड़ भर चाय के लिए बैठना चाहता हूँ घाट की सीढ़ियों पर और देखना चाहता हूँ सरयू की लहरों पर कूदते नावों को। देखना चाहता हूँ सूरज को उगते हुए सरयू के किनारे दूर कहीं क्षितिज में। मैं देखना चाहता हूँ सूरज की किरणों को निर्मल सरयू में बहते हुए। मैं महसूस करना चाहता हूँ अयोध्या की मंदिर में बजने वाली घंटियों को, वैरागी सी हवा को, मंदिर में बजते हुए नगाड़ों को। हाँ, मैं चाहता हूँ अयोध्या की एक ऐसी खूबसूरत सुबह खुद के भीतर अयोध्या को समेटे हुए। अयोध्या शब्द का मतलब क्या हुआ? अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था और बाद में अवध या अवध भी हुआ। समझने की बात यह है कि शासन बदलने के अनुसार नाम भी बदले, पर कुछ शासक तालमेल बिठाने में सक्षम थे तो उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अयोध्या संस्कृत के अनुसार अगर हम डराइव करके देखते हैं तो इसका मतलब युद्ध होता है। चूँकि इसके पहले अलग आ लगा हुआ है, इसलिए यह निगेटिव हो जाता है और मतलब हो जाता है कि युद्ध नहीं लड़ना या युद्ध नहीं करना। और अगर हम मतलब देखते हैं तो अथर्ववेद के हिसाब से अजेय होता है, जिसका मतलब होता है कि जिसे जीता ना जा सके। जैन कविता आदि पुराण के हिसाब से अयोध्या केवल नाम से ही एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसको जीता नहीं जा सकता। जीता नहीं जा सकता पाप से, अधर्म से, अन्याय से। ये भी एक शत्रु ही है। साकेत पुराना नाम था। वमन शिवरामन आप्टे इनके नाम के बारे में आप देख लीजिएगा कि ये कौन है। बहुत बड़े प्रोफेसर थे। कहते हैं कि संस्कृत शब्द सह और आकेतन से मिलकर बना, जिसका मतलब हुआ घर या भवन। आदि पुराण के हिसाब से साकेत इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ भव्य इमारत थी। आप सोचिए, भव्य इमारत या भवन किसी राजा या नरेश के पास ही हो सकता है, और उस समय अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती। देखिए, ये तो क्लियर नहीं है कि कौशल पर मगध के अजातशत्रु द्वारा विजय पाने पर साकेत का क्या हुआ, लेकिन हम कहने सुनने पर न जाकर उस पर भरोसा करते हैं जिसके कुछ साक्ष्य आज मिलते हैं और फिर वो उस समय के घटनाओं से मेल खाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वीवी लाल ने खुदाई के दौरान अयोध्या में एक बहुत ही बड़ी ईंट की दीवार पाई, जिसको समझने पर उन्हें लगा कि यह एक किले की दीवार जैसा हो सकता है। देखिए, वायु पुराण और युग पुराण के हिसाब से अयोध्या 7 शक्तिशाली राजाओं द्वारा राज किया गया और ये देव वंशज के सिक्के इसके सबूत हैं, जिनमें उन्हें कौशलाधिपति कहा गया है। कौशल और साकेत शायद श्रावस्ती को इस समय उतना महत्व नहीं दे रहा था, बस ये केवल एक कनेक्टिंग रूट था और कमोवेश आज भी उसकी स्थिति वैसी ही है। ईस्ट वेस्ट रूट पाटलिपुत्र को तक्षशिला से मिलाता था, जो कि साकेत और श्रावस्ती से पास होता था। इसके बाद दत्त, कुषाण और मित्र आए। इनके आने की क्रम सही से ज्ञात नहीं है, पर कुछ इसी तरह ही था। जो भी हो, पर साकेत हमेशा ही समृद्ध और फलता फूलता रहा। बहुत सारे सिक्के गुप्त वंशज के भी मिले हैं, जो कि उनके भी होने का प्रमाण है। चाइनीज यात्री फाहियान के अनुसार यह साइची के नाम से था, और अगर साइची वास्तव में साकेत था तो उस समय बुद्ध संप्रदाय और उनके मठ उतना विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इक्ष्वाकु वंशज बाद में उज्जैन के राजा कुमारगुप्त वहाँ पर आए और उन्होंने भी इसका नाम अयोध्या रखा, जो कि कौशल का ही क्षेत्र था। ज़ुआनज़ांग इस पर विचार रखते हैं कि राजा विक्रमादित्य अपना शाही दरबार या राज दरबार श्रावस्ती में करा लिया था, जो साकेत के क्षेत्र से संबंधित था। रॉबर्ट मोंटोगमरी मार्टिन मेंशन करते हैं कि राम के वंशज बृहद के जाने के बाद शहर पूरा वीरान सा हो गया था, तब विक्रमादित्य यहाँ पर आए। हालांकि यह टाइटल कई गुप्ता राजाओं का था, पर जिनकी पहचान हुई वह समुद्रगुप्त थे। परमार्थ के अनुसार विक्रमादित्य ने वासुबंधु को 3 लाख गोल्ड कॉइन्स यानी स्वर्ण मुद्राएं दी थी। बाद में इन मुद्राओं से बुद्धिस्ट टेम्पल बने, जिनका उल्लेख ज़ुआनज़ांग करते हैं। बाद में ज़ुआनज़ांग के अनुसार अयोध्या अपना पॉलिटिकल पावर खो दिया और ये कन्नौज के कब्जे में आ गया, यानी राजा कन्नौज का और राज अयोध्या पर।
हालांकि इसका उल्लेख नहीं है, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से विष्णु, जैन तीर्थंकर, गणेश और बुद्धिस्ट स्तूप को बताते हैं कि धार्मिक क्रियाएं होती रहती थी। इंडोलॉजिस्ट हांस टी बेकर के अनुसार अयोध्या का एकमात्र सिग्निफिकेंस गोपरत्र तीर्थ, जिसे आज गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि यहीं से राम और उनके अनुयायी सरयू नदी में जाते ही देवलोक चले गए थे। अब देखिए, अयोध्या अवध हो चुका था और इस पर मुगलों और अंग्रेज़ों का शासन था। ब्रिटिश इसे अवध बोलते थे क्योंकि वो अवध नहीं बोल पाते थे। सोर्सेस के अनुसार मुगल काल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगज़ेब के मरने के बाद सेंट्रल मुस्लिम रूल कमज़ोर पड़ गया और अयोध्या जैसी राजधानी भी। फिर भी रूलर्स को लोकल हिंदू विद्वानों पर निर्भर होना पड़ा और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मंदिर और तीर्थ क्षेत्र पर अपना अधिकार कम कर दिया। सादत अली खान अवध के नवाब अपने लॉयल ब्राह्मण सिपाही द्विजदेव मिश्रा कश्यप गोत्र के थे। उनसे रेवेन्यू का काम महनून में करवाते थे क्योंकि महनून वाले रेबल कर रहे थे। बाद में ब्रिटिश के शासन ने अवध के शिया और सुन्नी ग्रुप को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि ये लोग पहले से ही सरकार के खिलाफ थे और उनसे परेशान थे, और इसके परिणाम स्वरूप हल निकालने के लिए ब्रिटिश ने सुन्नी ग्रुप को दबा दिया, यानी उनके प्रोटेस्ट बंद करवा दिए। उसके बाद कुछ हिंदू ग्रुप ने बाबरी मस्जिद पर अटैक कर दिया। इसको भी ब्रिटिश ने मस्जिद और मंदिर को अलग अलग क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। कहानी इतनी ही थी। इसके आगे 2003 में ASI ने खुदाई की तो पता चला कि इसके नीचे अनकवर्ड पिलर बेसेस थे जो टेंपल को इंडिकेट कर रहे थे। इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी बोला कि उनका भी मंदिर वहाँ पर है। 2005 में रामलला की जन्मभूमि पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए। इसमें एक सिविलियन की भी जान गई। हमें पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करना था, बस फैक्ट्स और एविडेंसेस पर करना था। उतना ही कर रहा हूँ। आगे की कहानी से आप सब अनभिज्ञ नहीं हैं। साथियों, इसके निष्कर्ष तक पहुंचना आपका काम है। घटना के क्रम को समझेंगे तो निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। किसी धर्म, समाज या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं है। आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हर व्यक्ति के मजहब, धर्म का समान सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।